प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। तो पहले देख लेते हैं इस समय वेदर सिस्टम क्या है। जो मानसून की जो ट्रफ है वो अब धीरे धीरे उत्तर की तरफ सरक रही है। आप देखिए कि कल आपने देखा था कि ये दिल्ली के दक्षिण में थी, अब दिल्ली के उत्तर में आ गई है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों से होता हुआ और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। वहाँ से ट्रफ रेखा उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ से होती हुई पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है और एक तरफ रेखा छत्तीसगढ़ तक आ रही है। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बरेली में भारी बारिश हुई है और उसी तरह से बाकी इलाकों में भी, यानी दिल्ली NCR सहित फरीदाबाद में भारी बारिश हुई थी। कल भी अच्छी बारिश हुई थी, आज भी हुई है और दिल्ली NCR के कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखी गई थी। अब क्या होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन इलाकों में और जम्मू कश्मीर में तो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि जो मानसून की तरफ है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी और पश्चिमी हवाएं कल से शुरू हो जाएंगी, जिससे कि उमस थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन गर्मी बढ़ेगी। अब क्या होगा कि जो दक्षिणी जिले हैं पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस इलाके का मौसम शुष्क हो जाएगा और उसी तरह राजस्थान में भी अब बारिश की गतिविधियां खास करके पूर्वी राजस्थान में जो हो रही थी वो कम हो जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान तो सूखा था, अभी भी सूखा ही रहेगा। इस इलाके में फिलहाल कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम अगले 8-10 दिनों तक। तो उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और कल होते होते बारिश की गतिविधियां ऊपर चली जाएगी, नॉर्थ में चली जाएगी। लेकिन कानपुर, लखनऊ और उसके पूर्व में जो बारिश की गतिविधियां वो लगातार जारी रहने वाली हैं। और अब क्या होगा कि जो पूर्वी और मध्य भाग हैं उत्तर प्रदेश के, उस इलाके में अगले 3-4 दिनों तक बारिश रहेगी। यानी कि ये जो ट्रफ है ये नॉर्थ में चली जाएगी, इस जगह मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ये बना रहेगा और इसीलिए ये जो ईस्टर्ली जो एंड है यानी पूर्वी जो सिरा है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। इसलिए क्या होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इस इलाके में भारी बारिश होगी। और पिछले 24 घंटों हमने देखा कि गया, पटना और जो अररिया है इसमें भारी बारिश हुई है, डाल्टनगंज में भारी बारिश हुई है। इसी तरह उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश होगी और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। जैसे सतना, सिद्धि, पन्ना, सिंगरौली, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। उसी तरह प्रयागराज और वाराणसी और उसके आसपास के जो इलाके हैं जैसे जौनपुर हो गया, भदोही हो गया और चित्रकूट हो गया, ये जो इलाके हैं रायबरेली वगैरह, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो तराई वाले इलाके हैं यानी गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, इन इलाकों में, कुशीनगर वगैरह में बढ़ जाएगी। बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी, ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अभी नमी वाली हवाएं नमी बढ़ा रही हैं। तो अभी चेरापूंजी में बहुत भारी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। अभी भी असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड में अच्छी बारिश रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रभावित रहेगा इस वेदर सिस्टम से। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी और उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर जो मध्य प्रदेश है इसमें अच्छी बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अब पश्चिमी जो मध्य प्रदेश था, जो बाढ़ जैसी स्थिति झेल रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, कई जो गाँव थे जलमग्न हो गए थे, उसमें अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लग जाएगा क्योंकि इस इलाके में बारिश अब हटने लग जाएगी। और उसी तरह पूर्वी राजस्थान में भी मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा। अगले 1-2 दिनों के दौरान आप कह सकते हैं कि पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात अभी भी सूखे की मार झेलेंगे और कम से कम 1 सप्ताह तक हमें उम्मीद नहीं है कि इस इलाके में मानसून रिवाइव कर पाए, क्योंकि जो वेदर सिस्टम यहाँ बने थे यानी लो प्रेशर एरिया बने थे वो इस तरह से आगे बढ़ करके पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और फिर इस तरह से घूम गए। यानी कि राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं और इन इलाकों को तो बारिश इन्होंने दी लेकिन बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं थे, इसलिए ये और आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान और गुजरात शुष्क रह गए। कभी कभी क्या होता है कि कोई डिप्रेशन बनता है या वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जो सशक्त होता है उसको वो इस तरह से पेनिट्रेट करके साउथ ये गुजरात या साउथ राजस्थान में पहुंचता है तो उससे बारिश बढ़ती है। तो अभी फिलहाल इस तरह का कोई वेदर सिस्टम बन नहीं रहा है, इसीलिए इस इलाके में बारिश नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आज कुछ इलाकों में विदर्भ वगैरह में बारिश हो सकती है और कल से विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा ये शुष्क हो जाएंगे और कम से कम अगले सप्ताह तक इसमें कोई खास बारिश नहीं होगी, होगी तो बहुत हल्की बारिश होगी।
उसी तरह मुंबई से लेकर के गोवा तक भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी, एक दो मध्यम स्पेल हो सकते हैं। और गोवा के दक्षिण में यानी तटीय कर्नाटक और केरला में भी हल्की से मध्यम बारिश और एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। कुल मिलाकर इस इलाके में भी जो मानसून की एक जो ऑफशोर ट्रफ थी वो कमजोर पड़ गई है और इस इलाके में बारिश कम हो जाएगी। हालांकि रायलसीमा, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हैवी रेन के चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल होने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के मानसून जो एक्टिव रहेगा वो पूर्वी भारत में ही रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।